नमस्कार सभी स्टूडेंट को। और आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का ही कक्षा 10 के जो मॉडल पेपर था, उस मॉडल पेपर में जो दूसरा प्रश्न है कौन सा, रिक्त स्थान का। जो दूसरा प्रश्न रिक्त स्थान का है, उस रिक्त स्थान का जो प्रश्न है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रिक्त स्थान में देखिए, पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना पूछा हमसे। पहली कपड़ा मिल की स्थापना 1854 ईस्वी में हुई थी। और विनिर्माण उद्योग का जो हमारा पाठ है भूगोल का, उसमें भी ये बात हमें मिलेगी। और इसके साथ में जो हमारा इतिहास का पोर्शन है, उस इतिहास वाले पोर्शन में ये बात लिखी हुई है कि बंबई में पहली कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी। दूसरा प्रश्न देखें मेरे विद्यार्थियों, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक पूछे हमसे। गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो है ज्योतिबा फुले। यही बात 8th क्लास की जो एनसीईआरटी की इतिहास की है, हमारे अतीत भाग 3, उसमें भी ये बात आपको मिल जाएगी। गुलामगिरी पुस्तक के बारे में लिखा हुआ ज्योतिबा फुले। कच्चा तेल गैर नवीनीकरण संसाधन है। संसाधन पूछा हमसे, कैसा संसाधन है भाई? गैर नवीनीकरण संसाधन है। तो ये अच्छा, देखने पर ये लगता है कि ये जो प्रश्न है वो भूगोल का हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये जो प्रश्न है वो अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है 10वीं क्लास की, उस अर्थशास्त्र की पुस्तक में से उठाया है। जहां तक मुझे याद आ रहा है, राइट साइड का एक पेज है। हिंदी मीडियम की बात करो, हिंदी माध्यम के जो बच्चे हैं उनकी किताब में। वैसे भी कोई पार्ट तो हटा ही नहीं, अर्थशास्त्र में तो 5 ही पार्ट है। तो नवीनीकरण, गैर नवीनीकरण का संसाधन हो जाएगा। अगला चौथा प्रश्न देखें, रिक्त स्थान का ही, विभिन्न देशों के बीच में तीव्र एकीकरण की जो प्रक्रिया है उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। ये हो जाएगा वैश्वीकरण। तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाएगी। शिरोमणि अकाली दल राजनीतिक दलों का जो पाठ है, लोकतांत्रिक की जो आपकी पुस्तक है, उस लोकतांत्रिक की पुस्तक में शिरोमणि अकाली दल जो है, हमसे यहां स्टेट पूछना चाह रहा है। हाँ, तो शिरोमणि अकाली दल की बात चल रही थी। शिरोमणि अकाली दल पंजाब राज्य से संबंधित है। भाई क्या करें विद्यार्थियों, बीच में लाइट चली जाती है। शासन प्रणाली में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। शासन प्रणाली, कौन सी शासन प्रणाली भाई? लोकतांत्रिक जो शासन प्रणाली है, उस लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में अंतिम जो शक्ति है वो जनता में निहित होती है। तो भाई यहां लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, संघीय शासन व्यवस्था, इन व्यवस्थाओं में भाई जनता में होती है अंतिम शक्ति निहित। जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से किन्हें कहा है भाई? आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू बांधों को कहते हैं। भाखड़ा नंगल बांध, उसका जब उद्घाटन कर रहे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि ये तो आधुनिक भारत के मंदिर से नजरे आते हैं। प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न शुरू हो गया यहाँ हमारा अति लघुत्रात्मक प्रश्न। ये अति लघुत्रात्मक जो प्रश्न है ये 1 लाइनर है, एक शब्द में दे दीजिए, 1 लाइनर लिख दीजिए। एक नंबर के, अभी एक नंबर के प्रश्न ही हमारे चल रहे हैं। यानी हम यूं कह सकते हैं कि अभी हमारा खंड ए ही चल रहा है। तो पहला प्रश्न क्या कहता हमें? बेगार क्या है? देखिए भाई विद्यार्थियों, बेगार क्या है? बेगार एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बिना पारिश्रमिक के, बिना कोई वेतन दिए, बिना कोई सैलरी दिए कार्य करवाया जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि भाई बिना पारिश्रमिक के काम करवाना, बिना पारिश्रमिक के कार्य करवाना बेगार कहलाता है। दूसरा प्रश्न है, फ्लाई शटल क्या है? तो फ्लाई शटल एक प्रकार का उपकरण है, पुल्लियों से, रस्सियों से बना हुआ एक उपकरण है, जिसमें एक तो है देखिए यूं लंबवत धागा
और एक है क्षैतिज धागा। लंबवत धागा और क्षैतिज धागा, ताना बाना। तो ताना बाना बुनते हुए और बुनाई का काम किया जाता है। बेसिकली आप ये ध्यान रख सकते हैं कि फ्लाई शटल क्या है, एक प्रकार का औजार है, एक प्रकार का उपकरण है, यंत्र है, सॉरी औजार ना कह करके यंत्र कहेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। एक प्रकार का यंत्र है जिसके माध्यम से बुनाई का कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया? तो ये बेगार फ्लाई शटल स्पिनिंग जेनी हमारी जो इतिहास की पुस्तक है, उस इतिहास की पुस्तक में हमें ये सारे प्रश्न मिल जाएंगे। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हमसे पूछ रहा है, तो स्पिनिंग जेनी का जो आविष्कार है वो जेम्स हारग्रीव्स ने किया था। जेम्स हारग्रीव्स। और जेम्स हारग्रीव्स ने ये आविष्कार किया था 1764 ईस्वी में। तो जहां तक मुझे याद है जेम्स हारग्रीव्स ने 1764 में स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था।